तो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जो कि इंसान के समझ से परे है। ऐसी डरावनी और ऐसी खौफनाक घटनाएं घटती रहती है इस धरती पे, जिस पे से ज़्यादातर घटनाओं पर से रहस्य का पर्दा उठता ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक रहस्यमय स्टोरी सुनने वाले हैं जो कि चाइना में घटित हुई थी। ये कहानी है 14 नवंबर 1995 की। रात का समय चाइना के बीजिंग शहर में युआनुआ बस टर्मिनल पे एक बस आके रुकती है, जिस बस का नंबर था 375। इस बस को युआनुआ बस टर्मिनल से फ्रेगनेंट हिल की तरफ जाना था। इस बस की रूट की दूरी करीबन 16 किलोमीटर थी। उस टाइम का मौसम भी बहुत ही ठंडा और चारों तरफ कोहरे से भरा हुआ था। बस अपने निर्धारित समय से युवानुआ बस टर्मिनल से निकलती है। उस बस में बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे सबका स्टेशन आता जा रहा था, लोग उतरते जा रहे थे। आखिर में ये बस खाली हो जाती है। क्योंकि इस रूट की आखिरी बस थी तो इसको अपना डेस्टिनेशन तो कंप्लीट करना ही था, तो ये बस खाली ही चलती जाती है। इस बस में 2 क्रू मेंबर होते हैं, जैसे एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर। प्रेग्नेंट हिल से पहले एक स्टेशन आता है जिसका नाम था समर पैलेस। वहाँ पे कुल 4 लोग इस बस में सवार होते हैं। एक 20-22 साल का लड़का, एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र लगभग 80-90 साल की होगी, और एक शादीशुदा नवविवाहित जोड़ा। ये 4 लोग बस में सवार होते हैं और बस आगे चल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद इनको रास्ते में एक पेड़ के नीचे 2 लोग खड़े दिखाई देते हैं। वो बस को इशारा करते हैं कि बस रोक दो। ड्राइवर को लगता है कि कहीं ये लुटेरे ना हो, इसलिए एक बार को वो बस नहीं रोकना चाहता था, लेकिन महिला कंडक्टर के कहने पर वो बस रोक देता है। महिला कंडक्टर कहती है कि शायद कोई मुसीबत में होगा, आपको बस रोक देना चाहिए। ड्राइवर बस रोक देता है और उस बस में 3 लोग सवार होते हैं। दूर से देखने पे लग रहा था कि वो 2 लोग ही हैं, पर एक बंदा उसमें ऐसा था जिसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। उसने इन दोनों लोगों का सहारा लेके खड़ा था। सबसे अजीब बात ये थी कि उन लोगों ने जो कपड़े पहने थे वो कई बरसों पुराने लग रहे थे। जैसे ही वो तीनों लोग बस में एंटर होते हैं, एक अजीब सी ठंडक पूरे बस में दौड़ जाती है। वो लोग बस के पिछली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। पर जब बस आगे बढ़ रही होती है, सबको थोड़ा अजीब लगता है कि ज़्यादातर कोई भी पैसेंजर्स जिसकी हालत ख़राब हो, जिसकी तबीयत ख़राब हो, वो सबसे पिछली सीट पे जाके तो नहीं बैठेगा, क्योंकि ज़्यादातर बस में पिछली सीट पे बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं, बहुत ज़्यादा उछलती है बस। पर वो लोग जाके पिछली सीट पर ही बैठते हैं। और जब से वो लोग बस में एंटर हुए थे ना, अजीब सी बदबू पूरे बस में फैल गई थी और तापमान भी लगातार गिरता जा रहा था। उस बस में जो बूढ़ी औरत थी वो बार बार उन्हीं लोगों को देख रही थी। कुछ दूर बस चलती है, उसके बाद अचानक से वो बूढ़ी औरत उस 20-22 साल के लड़के के ऊपर लगातार चिल्लाने लगती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है, इसको रोक, इस बस को रोको, मुझे इसको पुलिस स्टेशन लेके जाना है। महिला कंडक्टर आती है और बोलती है, आप शांत हो जाओ, आप अगले स्टेशन पे उतर जाना और आप लोग जाके पुलिस को अपना मैटर समझा देना, पुलिस आपका मैटर सॉल्व कर देगी। बूढ़ी औरत बोलती है, नहीं, मुझे अभी उतरना है, मैं जानती हूँ आसपास ही एक पुलिस स्टेशन है, मुझे वहीं लेके जाना है इस लड़के को। लड़का बिल्कुल हैरानी से देख रहा था उस बूढ़ी औरत को और बोल रहा था कि मैंने पर्स आपका नहीं चुराया है, आप देख ही रहे हो कि आप इतने पीछे बैठे हुए हो और मैं आपके आपके सीट से 2 सीट आगे बैठा हुआ हूँ, मैं आपका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ। पर वो बूढ़ी औरत जिद पे अड़ गई थी, बोली थी, नहीं, मुझे पर्स तो मेरा तुम्ही ने चुराया है, तुम्हें पुलिस के पास चलना होगा। ड्राइवर बस को रोक देता है और वो बूढ़ी औरत उस लड़के को लेकर नीचे उतर जाती है। और जो लड़का था वो बूढ़ी औरत की तरफ देखता है और गुस्से से थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये आपने क्या किया, मेरे को घर जाना था और इस रूट पे अब आगे सुबह तक कोई बस नहीं आने वाली, हम लोग यहाँ फंस चुके हैं, इतनी रात को हम लोग कहाँ जाएंगे, और आसपास कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है, ठंड आप देख ही रहे हो कि कितनी तेज़ पड़ रही है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे पता है तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया, ये जो भी किया मैंने, ये तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने किया। लड़का हैरानी से
उनको देखता है, बोलता है जान बचाया कैसे? उस बूढ़ी औरत ने जो बताया और सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि वो जो 3 लोग उस बस में चढ़े थे ना, वो नॉर्मल लोग नहीं थे। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि जब जब से वो लोग उस बस में चढ़े थे ना, तब से मेरी नज़र उन्हीं लोगों पे थी। वो मेरे को बहुत अजीब लग रहे थे। उनके कपड़े इतने पुराने थे जो कि आजकल कोई पहनता भी नहीं है। और जब मैं उनकी तरफ पीछे मुड़ के देख रही थी, एक लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ा, तब मैंने देखा कि उन तीनों जनों की पैर थे ही नहीं। वो हवा में फ्लोट कर रहे थे उस सीट पे। और जो वो बीच वाले बंदे का जिसकी जिसकी हालत ख़राब थी, जिसकी तबीयत ख़राब थी, उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और वो बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा था। लड़का भी डर जाता है और दोनों ये लोग ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहाँ अपनी बात बताते हैं। पुलिस ने भी इनकी बात सीरियसली नहीं ली। उनको लगा कि शायद इन लोगों को ही भ्रम हुआ है, कुछ हेलुसिनेट कर रहे हैं ये लोग। उनको समझा बुझा के उनको घर भेज देता है। चीन के लोगों को शौक तो तब लगता है जब अगले दिन वो बस जहाँ से वो बूढ़ी औरत, वो लड़का जहाँ से उतरे थे, उसके बाद से वो किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर ही नहीं हुई। पुलिस ने चारों तरफ फ़ोन दौड़ाया, पता लगाया, पर वो बस का कुछ पता नहीं चल रहा था। पूरा दिन ख़त्म होने वाला था। तभी पुलिस के पास खबर आती है कि वो बस फ्रैगनेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर एक तालाब में डूबी पड़ी है। पुलिस वहाँ पहुँचती है। उस बस से कुल 5 बॉडीज़ बरामद होती है और उस 5 बॉडी में से ना 2 बॉडी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, जो बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर की थी, पर 3 बॉडीज़ ऐसा लग रहा था कि कई 100 साल पहले की ये बॉडीज़ हो, बिल्कुल सड़ चुकी थी वो। और इससे भी हैरानी की बात ये थी कि युआनहुआ बस टर्मिनल से फ्रैगनेंट हिल का रास्ता सिर्फ 16 किलोमीटर था और उस बस में उतना डीजल भी नहीं था जो कि वो 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सके। पर वो 100 किलोमीटर दूर वो बस कैसे चली गई? पुलिस ने उस बस का फ्यूल टैंक चेक किया तो उस फ्यूल टैंक में डीजल की जगह पे खून भरा हुआ था। ये एक ऐसा केस है जो कि चाइना के लोग आज भी इस केस के बारे में बात करने से डरते हैं। वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि ये बस आज भी चलती है। ये अक्सर रात को कभी भी दिख जाती है। अगर आप किसी बस स्टैंड पे खड़े हो, अकेले हो, रात का समय है, वो बस आपके पास आती है और उसका गेट ऑटोमेटिक खुलता है। पर अगर आपने उस बस में एंटर कर लिया तो आपकी जान जानी तय है। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी ही कहानी आपको सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर आप कमेंट करके हमें बता सकें कि हम किस टाइप की वीडियोज़ आपके लिए और लेके आएँ तो और अच्छा होगा। वैसी वीडियोज़ हम बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं कोई वीडियो बनाने में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती भी हो गई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसे हम इम्प्रूव करेंगे।